हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो छात्र उत्तर प्रदेश से डीएलएड करना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और इस बार फॉर्म काफ़ी लेट आया है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसका फॉर्म भरना 18 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और आखिरी डेट इसकी 9 अक्टूबर 2024 है। इसके फॉर्म जो है 5 स्टेप में भरे जाएंगे। आप देख सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन पहले होगा, उसके बाद फीस पेमेंट होगी, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे और फिर फाइनल प्रिंट आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये इस वीडियो आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि ग्रेजुएशन में कितने परसेंट होने चाहिए, क्या 50% से कम वाले छात्र इस फॉर्म को भर पाएंगे, फोटो सिग्नेचर कैसा अपलोड होगा और भी डॉक्यूमेंट, निवास प्रमाण पत्र, ये सब कब का लगेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यदि आप इसका नोटिफिकेशन और सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के यहाँ से आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा कि जो है इसका फीस क्या लगेगा रजिस्ट्रेशन का। तो आप देख सकते हैं, ओबीसी यूआर का फीस जो है 700 रुपये लगेगा, एससी एसटी का 500 लगेगा और अगर आप विकलांग श्रेणी में है तो 200 रुपये लगेगा। वहीं फोटो सिग्नेचर की बात करूं तो इसका फोटो जो है रिसेंट कलर फोटो मांगा गया है और जिसमें जो है आपके रेड आई नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी फ्लैश से फोटो खींचने पे जो है आंखें रेड दिखने लगती हैं, वो चीज़ें अवॉइड करना है। कोई ग्लास नहीं लगाना है। ग्लास मतलब कि जो आप परमानेंट लगाते हो आई क्लियर के लिए, वो तो लगा सकते हैं, बाकी उसमें रिफ्लेक्शन किसी तरह का ना हो। कैप नहीं लगाना, हैट नहीं लगाना, डार्क ग्लासेस नहीं लगाना है। और फोटो आपको जो है 20 KB से कम साइज का अपलोड करना है, जिसका जो है डायमेंशन ही दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर। उसी तरह सिग्नेचर की बात करूं तो यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि व्हाइट पेपर पे केवल ब्लैंक इंक पेन मांगा गया है, यानी कि ब्लैक पेन से ही आपको सिग्नेचर करके अपलोड करना है। ब्लू पेन तो करना ही नहीं है, उसमें दिया ही नहीं गया है कुछ इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं इसका डायमेंशन 4.5 टू 2.5 सेंटीमीटर का रहेगा और फोटो से साइज जो है 10 KB से कम का होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षिक अर्हता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़े हुए हो या सीबीएसई, आईसीएसई, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आप पढ़े हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में मिनिमम प्रतिशत जो मांगा गया है वो 50% मांगा गया है। 50% से अगर आप नीचे हैं तो नहीं भर सकते, लेकिन इसमें कुछ जैसे एससी एसटी ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 5% की छूट दी गई है। यानी कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो वो आपको जो है 45% भी है अगर आपका, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी 50 से नीचे 45 तक भी हैं तो ये लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एज क्वालिफिकेशन क्या है। तो एज की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 जुलाई को आपको 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स इसमें मांगा गया है। और अगर आप एससी एसटी और ओबीसी कास्ट से हैं तो 35 में मतलब 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है, यानी 40 वर्ष तक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग इसकी जो है 3 स्टेज में होगी। एक तो फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और जो भी उसके बाद सीट बचेंगी उसको डायरेक्ट जो है फिल किया जाएगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जब आप काउंसलिंग करेंगे तो इसका अलॉटमेंट फीस, यानी कि आप जो कॉलेज का अलॉट करेंगे तो उस समय आपको 5,000 पे करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर से आपको जो है वो कॉलेज के लिए रिसीविंग जो निकाली जाती है उसके लिए आपको 5,000 का फिर से भुगतान करना पड़ेगा। यानी अगर कॉलेज आपको मिल जाता है तो आपको 10,000 का पेमेंट एक बार में लगने वाला है। ये अभी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी ये रजिस्ट्रेशन के बाद आप जब अपना 10th 12th और ग्रेजुएशन का उसमें परसेंटेज भरेंगे तो उसके बेस पे आपकी रैंक बनेगी। रैंक बनने के बाद जो है ये अलॉटमेंट यानी काउंसलिंग वाला सिस्टम स्टार्ट होगा। तो उस टाइम ये 10,000 रुपये लगेगा। अभी तो केवल वो 700 रुपये जो फीस रजिस्ट्रेशन की है बस वही लगेगी। आगे बात करता हूँ तो ये कॉलेज की फीस क्या लगनी है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट कॉलेज अलॉट हो जाता है यानी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है तो डायरेक्ट कॉलेज की फीस जो है पर ईयर 10,200 रुपये है। और आप अगर छात्रावास भी लेते हैं तो 2,400 रुपये इसका अलग चार्ज है। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजों की 1 साल की फीस 41,000 रुपये जो इसमें निर्धारित की गई है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड या अन्य जॉब से रिलेटेड आपको जानकारियाँ मिलती रहें और हमारा भी सपोर्ट करते रहें आप लोग। थैंक यू।